driving or anything. Lots of cases were of road traffic accident. I mean, road traffic accident के भी काफी cases थे, which was heartbreaking to see that काफी छोटे छोटे लड़के जो थे उनकी डेथ हो गई. आजकल छोटे छोटे चीज लेके बहुत सुसाइड करता है, तो सुसाइड के बारे में कुछ? Well, about the suicide, I would say there is no problem in the world which does not have a solution. Each and every अस्सलामु अलैकुम। আসসালামু আলাইকুম। কুল্লি নাফসুন জায়কাতুল মাউত। মৃত্যুর সাথে একদিন সবাইকে গ্রহণ করতে হবে। আজকের ভিডিওটা আমি টোটালি একটা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আপনাদের কিছু নলেজ আপনাদের জাস্ট শেয়ার করব, এবং আমার ফ্রেন্ড ফারহান আপনাদের শেয়ার করবে। নলেজটা হচ্ছে যে আনন্যাচারাল যেগুলো ডেথ হয় সেগুলো পোস্টমর্টেম করতে হয়, অটোপসি করতে হয়। তো আমাদের ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট এন্ড টক্সিকোলজি কিছুদিনের 10 দিনের জন্য আমাদের মর্গে নিয়ে গেছিল, বা সেই অটোপসি রুমে নিয়ে গেছিল। সেখানে অনেক যন্ত্রণাদায়ক অনেক কিছু দেখতে হয়েছে, খুবই কষ্টকর বিষয় সেগুলো দেখা। সেই বিষয় নিয়ে আমার ফ্রেন্ড ফারহান রিয়াজ কিছু বলবে আজ। ফারহান, can you please share your knowledge regarding autopsy? Well, my knowledge and experience, if I share about autopsy, was when we were taken to autopsy to Dhaka Medical College by our forensic medicine and toxicology department. It was a new experience. Previously, we had never seen any autopsy. So when we went there during our first day, when we saw how they were taking dead bodies into rush, it was a kind of scary moment for us because we had never seen that. So when we basically entered into the morgue, and there were the professors and lecturers of Dhaka Medical College में जो वहाँ पे professors and lecturers थे, and they gave us briefing about the Dhaka Medical College या फिर जो उसके आसपास के surroundings है, and about autopsy obviously. So autopsy is basically nothing but postmortem examination of a dead body. ऑटोप्सी क्या है, कैसे करता है ऑटोप्सी, क्यों करता है? ऑटोप्सी है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। जब हम डेड बॉडी का करते हैं हम उसको ऑटोप्सी बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। अब ऑटोप्सी हम करते क्यों है? ऑटोप्सी हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता लगे कि इंसान की जो मौत है वो कैसे हुई, किस हाल में हुई और कब से हुई। इसमें हम 3 चीजें डिफाइन करते हैं। टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, हम देखते हैं कॉज क्या है, मैनर ऑफ डेथ, किस हाल में डेथ हुई, और टाइम इलैप्सिंग सिंस डेथ, और जब से इसकी डेथ हुई तब से अब तक कितना टाइम हो गया, कितने टाइम पहले इसकी डेथ हुई है। और इन सब चीजों के लिए जो है हम ऑटोप्सी करते हैं। ऑटोप्सी के लिए हम ढाका मेडिकल कॉलेज के मॉर्ग में चले जाते हैं, जहां पर ऑटोप्सी रूम जो है, जो आइडियल मॉर्ग है वहां पे ऑटोप्सी परफॉर्म की जाती है, आइडियल मॉर्चुअरी में। तो कोई तो प्रीरिक्विजिट होता है? डेफिनेटली ऑटोप्सी की प्रीरिक्विजिट होती है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है, चालान होती है, कमांडिंग सर्टिफिकेट। जब तक ये नहीं आएगा ऑटोप्सी नहीं करेंगे। जो अनआइडेंटिफाइड पर्सन होता है, डेथ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ हॉस्पिटल डेथ, फोटोग्राफ इन केस ऑफ अननोन बॉडी। सो ये चीजें जो है रिक्विजिट्स रहती है ऑटोप्सी में, उन चीजों के बगैर आप ऑटोप्सी नहीं कर सकते। उसको कैसे करता है ऑटोप्सी? ऑटोप्सी स्टार्ट की जाती है, इंसिशंस दिए जाते हैं, हेड एंड नेक इंसिशन, ट्रंक इंसिशन, लिम्ब इंसिशन, ये इंसिशन दिए जाते हैं। उसके बाद जो है ऑटोप्सी की जाती है। डिफरेंट 3 कैविटीज को बेसिकली खोला जाता है, क्रेनियल कैविटी, चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। ये 3 कैविटीज को ओपन करके जो है विसरा की एनालिसिस की जाती है, ताकि देखा जाए, ब्रेन को देखा जाता है या कहीं पे इंजरी है, ये सब चीजें, फ्रैक्चर मत है, कुछ मत है, ये पता लगाने के लिए कि इस इंसान की जो है डेथ कैसे हुई है। फरहान, फर्स्ट दिन से लास्ट दिन तक एक्सपीरियंस कैसा रहा और कंक्लूजन क्या है इसका? हाँ, वेल अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो पहले दिन तो काफी ही
थोड़ा स्केरी एक्सपीरियंस रहा, आधे स्टूडेंट्स तो फेंट भी हो गए, क्योंकि एक्सपीरियंस इन द टर्म्स ऑफ हमने नहीं देखी थी इस तरीके से जो है फ्रेश डेड बॉडी को इस तरीके से कट करते हुए एंड ऑर्गन्स निकालते हुए। तो जब हम पहले दिन वहां गए तो थोड़ा बहुत हमारे लिए हार्ट ब्रेकिंग था। केस था वो हाइट, फॉल फ्रॉम हाइट। हाँ, फर्स्ट दिन का केस हमने देखा फॉल फ्रॉम हाइट। तो उस केस में भी हमने देखा कि काफी इंजरी सस्टेन की गई थी। तो तब जब हम ऑटोप्सी पे थे तो काफी स्टूडेंट्स हम में से वहां पे नहीं रह पाए पूरे उस ऑटोप्सी के दौरान पहले दिन, बट आहिस्ता आहिस्ता 2 से लास्ट डे तक हम सस्टेन करते गए और वहां पे स्टूडेंट्स जो है फिर मतलब दे गॉट यूज्ड टू इट। और रही बात कंक्लूजन की, कंक्लूजन तो यही है दैट जब हमने देखा कि मॉर्ग के बाहर उनके फैमिलीज चीख रही थी, ग्रीफ में थे, वो सारे सोरोज में थे, तो हमें भी काफी बुरा लगा। सो कंक्लूजन ये है कि लोगों को अपनी लाइफ जो है काफी ख्याल रखना चाहिए अपनी लाइफ का, बिकॉज ये लाइफ सिर्फ आपकी नहीं है, आपके साथ जो है आपके लव्ड वंस की लाइफ भी जुड़ी है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो आपके रिलेटिव हो। सो इन everything one should be extremely cautious and careful, whether in his work or whether in his driving or anything. Lots of cases were of road traffic accident. I mean road traffic accident के भी काफी cases थे, which was heartbreaking to see that काफी छोटे छोटे लड़के जो थे उनकी डेथ हो गई। आजकल छोटे छोटे चीज लेके बहुत सुसाइड करता है, तो ये सुसाइड के बारे में कुछ? Well, about the suicide, I would say there is no problem in the world which does not have a solution. Each and every problem comes with a solution. All we need to do is to have patience. Yes. With time, everything heals. Yes. With time, there comes a solution of problem. Whenever you face difficulties in life, the first thing you need to do is acceptance. अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें। जब आप उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेंगे ना कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूं अभी है, तब जाकर आपका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि हाँ मैं तो प्रॉब्लम में हूं, अब मुझे सही रास्ते की तरफ जाना है, वो रास्ता ढूंढना है जिससे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूं। लेकिन क्या होता है काफी टाइम जब लोग प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं तो उम्मीद छोड़ देते हैं। उम्मीद जब छोड़ता है इंसान कि मैं इस प्रोफेशन में फंस गया कहीं पे तो मैं इससे निकल नहीं पाऊंगा, तो वो जो माइंडसेट है वो एक लीथल माइंडसेट है इंसान के लिए। और ये सुसाइड का असर तो खुद पे तो पड़ता ही है, अपनी लाइफ तो चली ही जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी फैमिली को आप इस तरीके से छोड़ देते हो। आप तो खुद एक साथ चले जाते हो लेकिन आपकी फैमिली बहुत टाइम तक सफर करती है। सो आई वुड से सुसाइड इज नेवर अ सॉल्यूशन। आप सीधे सस्टेन करो, रेजिस्ट जरूरी है। व्हेन यू रेजिस्ट यू एग्जिस्ट, रेजिस्टेंस इज एग्जिस्टेंस। তো যাই হোক আমাদের ইনফরমেশন দেওয়ার এটাই ছিল যে আমাদের লাইফে যাই হোক আমরা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে যে কিংবা বড় কোনো বিষয় যে কোনো বিষয় নিয়ে হোক না কেন আমরা যেন সুইসাইড না করি। অবশ্যই সবকিছু সলিউশন আছে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে আল্লাহর রহমতে। আর তো আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে শোনার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।